हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच हूँ। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं मैनिफेस्टेशन, सक्सेस स्टोरी, लॉ ऑफ असम्पशन एंड मोटिवेशन पर। फ्री विल क्या है और किस किस के पास फ्री विल होती है, आज हम इसे ही डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। एंड ये मेरे एक सब्सक्राइबर का सवाल था। उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि फ्री विल क्या है और किस किस के पास फ्री विल होती है। वैसे फ्री विल की हिंदी है स्व इच्छा, मतलब आपकी अपनी इच्छा। ठीक है। अब आप मुझे कुछ सवालों के जवाब देना। पहले आप ये बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई गाना गुनगुना रहे थे अभी अपने मन ही मन में, ठीक है, और आपके पास बैठा आपका दोस्त वही सेम गाना गुनगुनाने लगता है? अभी आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव को याद कर रहे थे और उनका अचानक से फ़ोन आ जाता है, या फिर वो आपके घर पर ही आ जाते हैं। आप किसी से मिलते हो, जैसे कि आपको बचपन से एक बिलीव आपके दिमाग में बिठा दिया गया है कि जो कंजी आँखों वाले लोग होते हैं, ब्राउन आइज़, तो वो लोग थोड़े से तेज़ होते हैं, उनसे बच के रहना। तो क्या होता है ना कि जब आप ऐसे किसी इंसान से मिलते हो, ये नॉर्थ इंडिया में है बाय द वे ये बिलीव। तो क्या होता है, वो इंसान पहले तो आपके साथ सही रहता है, फिर बाद में कहीं न कहीं आपको चीट कर जाता है। बाय द वे ये मेरा बिलीव नहीं है, ये कुछ लोगों का बिलीव है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे बताना। और अगर इस सब का जवाब हाँ है, तो सुनिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आपने मुझे मेरी और प्रीवियस वीडियोज़ में ये कहते हुए सुना है कि हम सब लोग एक-दूसरे से सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं। तो सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होने का क्या मतलब है? देखो, इसे आप ऐसे समझो जैसे कि आपके ब्रेन से ढेर सारी वायर्स निकल कर आपकी रियलिटी में मौजूद सभी लोगों के ब्रेन तक पहुंच रही हैं और उनसे आप कनेक्टेड हो, और ये वायर्स आपको दिखती नहीं है बट ये कनेक्टेड हैं। ठीक है। आप जो भी सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो आपके बारे में और लोगों के बारे में, वो सारे बिलीव्स, वो सारी बातें उन तक डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। और यही रीज़न होता है कि आपकी रियलिटी में कोई इंसान कैसे एक्ट कर रहा है, इस बात का कंट्रोल एंड क्रेडिट आपके हाथों में है। अगर आपके रियलिटी में लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपको चीट करके जा रहे हैं, आपके साथ मेन बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वो करना चाहते हैं, कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको चीट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये इसीलिए है क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव बना के बैठे हो कि आप एक डिजर्विंग इंसान नहीं हो, या लोग ही आपको चीट करते हैं। और वो बिलीव इतना पक्का हो चुका है कि अब आपको ये फील होने लगा है कि आप लोगों से यही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो। इनफैक्ट they are just confirming the story which you have playing in your mind again and again about them and you. इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों के बारे में बिलीव करते हो खुद को लेकर, आपकी रियलिटी में आपको वही शो होता है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी रियलिटी में सब कुछ आपके ही बिलीव्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो क्या सामने वाले इंसान के पास कोई फ्री विल मौजूद है कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करेगा? देखो, एक ही इंसान के ना बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइफ में। लाइक एक इंसान को आप पकड़ लो और ये देखो कि वो इंसान किसी के साथ रूड भी हो सकता है। वही सेम इंसान किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी कर रहा होगा, किसी के साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग भी होगा। और वही इंसान, वही सेम पर्सन किसी और की रियलिटी में किसी और के साथ एक मीन पर्सन होगा, राइट? तो ऐसा सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि सामने वाले इंसान के पास कोई फ्री विल नहीं है, एंड वो उन्हीं सेट ऑफ अजम्पशन एंड बिलीव्स पर एक्ट करता है जो आपने अपने माइंड में बनाए हुए हैं, खुद को लेकर और लोगों को लेकर। अब कुछ लोगों का सवाल ये है, क्या अगर हमें किसी को मैनिफेस्ट करना है तो उनके पास फ्री विल है कि वो हम हमसे मैनिफेस्ट हो पाए या नहीं हो पाए हैं? लाइक इसका सवाल मेरे सॉरी इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। लोग आपके सेट ऑफ बिलीव्स एंड अजम्पशंस पर ही एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी को मैनिफेस्ट करना है और वो इंसान आपके साथ में चीट कर रहा है आपको, या आपको उसने धोखा दिया है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है,
बट आप उसका बिहेवियर अपने लिए चेंज करना चाहते हो, तो आप अफ़र्म करो। उस इंसान को वो कहते हुए विजुअलाइज़ करो जो आप सुनना चाहते हो। अगर कोई इंसान आपकी रियलिटी में आपको डिसरिस्पेक्टफुल शो होता है, वो जब भी आप उससे बात करते हो वो आपकी इंसल्ट करता है। तो आप क्या करो ना कि अभी आपने अगर उससे लास्ट टाइम कभी भी बात की थी, उसने आपको इंसल्ट किया बहुत बुरी तरह एंड वो चीज़ आपको हर्ट कर गई है। अब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि ये इंसान आपसे प्यार से बात करे या आपसे माफ़ी माँगे। तो आप आँखें बंद करो। सबसे पहले तो उस इंसान को माफ़ करो और इस चीज़ को समझ जाओ कि ये रियलिटी को कहीं न कहीं आपने ही क्रिएट किया था अपने असम्पशन से, ठीक है? तो कंट्रोल आपके ही हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको विजुअलाइज़ करना है, आपको ये सुनते हुए महसूस करना है, उस इंसान की आवाज़ सुनते हुए महसूस करो कि वो इंसान आपसे माफ़ी माँग रहा है। इस विजुअलाइज़ेशन को आप बार-बार करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और छोड़ दिया। आप बार-बार करो, सैचुरेशन पॉइंट जब तक आपको फ़ील नहीं हो जाता, तब तक आप उसको विजुअलाइज़ करो। अब यहाँ पर सवाल ये निकल कर आता है कि उसको बार-बार विजुअलाइज़ करना है, लेकिन फिर हम खुद से सवाल जवाब करेंगे कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब ये कैसे होगा और कैसे नहीं और ये कब होगा, इसका जवाब आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करके देता है। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आप विजुअलाइज़ करो, आप अफ़र्म करो एंड उस इंसान को वो कहते हुए सुनो जो आप सुनना चाहते हो। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जब आपको फ़ील होगा कि अब मुझे इस विजुअलाइज़ेशन को करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आपकी ना उस इंसान से नाराज़गी भी कुछ ऐसी ही ख़त्म होने लगेगी कि शायद अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इंसान कुछ कहे या ना कहे। तब होगा आपकी लाइफ में एक मैजिक एंड आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? तो अगर यकीन नहीं आ रहा कि आपकी रियलिटी में किसी के भी पास फ्री विल नहीं है, तो ट्राई करो ना, टेस्ट करो और अपनी सक्सेस स्टोरी लिख कर जाओ। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रही हूँ कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तो अपनी पावर को पहचानो, रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लो और मैनिफेस्ट करो और अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे सुनाओ। ठीक है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।